गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। सेल, सब सेल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे एकोमोडेट किया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, और उसके बारे में मैंने आपको पिछले टर्न पे ऑर्बिट सेल के बारे में बताया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब सेल होते क्या हैं। देखिए, सब सेल 4 टाइप्स के सब सेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि इसका साहब इसको ये मुझे एस पी डी एफ समझ नहीं आए, तो अभी समझाए कहाँ थे जो समझ में आ जाएंगे तुमको। अब बताएंगे इसके बारे में। एस का जो पूरा नाम होता है, एस का जो फुल फॉर्म होता है वो शार्प होता है। पी का जो फुल फॉर्म होता है वो प्रिंसिपल होता है। डी का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफ्यूज़ होता है। और एफ का जो फुल फॉर्म होगा वो फंडामेंटल है। इनके फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रख लेंगे कि 4 टाइप के आपके पास सब सेल हैं, एस, पी, डी, एफ। एस का पूरा नाम क्या है, शार्प। पी का पूरा नाम क्या है, प्रिंसिपल। डी का है डिफ्यूज़ और एफ क्या है, फंडामेंटल। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल इनमें कितने होते हैं और सब सेल के शेप कैसे हैं। देखिए, तो एस होता है, एस और एस सब सेल, एस स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इस तरीके से स्फेरिकल है। एस जो है वो स्फेरिकल है और इसमें एक ऑर्बिटल होता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रह सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रह सकता है। ये एस है और एस की जो शेप है वो कैसी, स्फेरिकल है। और कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल होगा और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको क्लॉकवाइज बोला जाता है और इस वाले को क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आता है पी। जो अब बोला जाए कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। पी जो है, पी का जो शेप होता है वो बेटा डंबल शेप होता है, डमरू जैसा। पी का जो शेप है वो इस तरीके से डंबल शेप होगा। ये पी है। और पी एक्स, पी वाई और पी जेड इस तरीके से इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से बेटा, ऐसे ये 3 हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तीनों का शेप कैसा है, डंबल शेप है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन को हम भर सकते हैं वो एस में रहेंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में कितने रहेंगे। जो पी सब सेल है उसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर पी के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6। तो अब आपको दिमाग में रखना कि पी जो है, पी जो सब सेल है उसका शेप डंबल होता है और उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें 6 रह सकते हैं। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। क्लियर। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब आता है बेटा डी। जो डी होता है वो डिफ्यूज़ इसका पूरा नाम है। और डी का जो शेप है वो डबल डंबल होता है। शेप आपसे कोई कभी पूछ नहीं रहा, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद रख लो। ऐसे डबल डंबल, 2 डमरू से लगा दो इस तरीके से। इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यूं। और 5 ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन को हम एंटर कर सकते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 10 रहेंगे। और एफ के पास कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। फंडामेंटल पूरा फुल फॉर्म है और वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 रह सकते हैं। ये सब सेल के बारे में आपको जानना था। अब देखिए, यहाँ पर एक रूल है जो आफबाउ नाम के साइंटिस्ट, आफबाउ ने दिया। आफबाउ रूल उसको बोला जाता है। आफबाउ नॉट ए साइंटिस्ट, आफबाउ इज ए जर्मन वर्ड, इट्स मीन्स बिल्डिंग अप। तो आफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आफबाउ रूल जो है ये पाउली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। हम लोग यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही इस तरह की कभी कोई चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये किसने किया, वो किसने किया। यहाँ सिर्फ साइंस की बातें होंगी। क्लियर। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति ना हो जाए कि साहब आफबाउ का ये किसने क्या दिया। ये कोई हम लोग हिस्ट्री नहीं, यहाँ कोई डेट, कोई डिस्कवरी के बारे में नहीं पूछा जा सकता। क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं आफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है। आफबाउ इज़ अ जर्मन वर्ड, इट्स मीनिंग बिल्डिंग अप। अब देखिए, हमारे पास 4 टाइप्स के ऑर्बिटल, 4 टाइप्स के जो हैं वो सब सेल हैं।
sp_df। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p के पास 6, d के पास 10 और f के पास 14। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। s के पास मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 2, p के पास कितने रह सकते हैं 6, d के पास कितने रह सकते हैं 10, f के पास कितने रह सकते हैं 14। अब यहाँ पर आता है अफबाउ प्रिंसिपल। ज़रा देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको अफबाउ प्रिंसिपल से आप इसका अफबाउ रूल से आप कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी। कैसे आता है देखिए, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में जाएगा। इसका जो स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर दो सब सेल विच हैव लेस एनर्जी। इसकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। अब सब सेल क्या होते हैं, देखिए इनको कैसे हम लोग बनाते हैं, देखिए समझने की कोशिश करिए। जो हमने कल आपको पढ़ाया था 2, 8, 18 और 32, ये सेल में इलेक्ट्रॉन का एंटर था। अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर जाएंगे, s में कर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले s ऑर्बिटल आएगा। अब अगर हम आपसे कहें कि सेकेंड सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन s में एंटर कर जाएंगे और बचे हुए जो हैं सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो s में चले जाएंगे और 6 बचे हुए किस में चले जाएंगे, p में चले जाएंगे। ये हम लोग फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं और ये किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड सेल की बात कर रहे हैं। अब अगर हम थर्ड सेल की बात करें, तो थर्ड में बेटा होता है 18। अब 18 में क्या आ जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, p में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके d में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे, थर्ड, क्योंकि नंबर ऑफ सेल यहाँ पर 3 है। अब अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में होता है 32। 32 का मतलब बेटा हो गया s में 2 एंटर कर गए, p में 6 कर गए, d में 10 कर गए और f में बचे हुए 14 कर गए। ये फोर्थ सेल है तो यहाँ 4 लिख दिया। कुल मिला के ये हमारे पास आता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। इससे हमें एक रूल, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बनाना होता है जिसको हम लोग अफबाउ रूल कहते हैं। और पाउली नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, n+l रूल दिया और उस रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी का एक लेवल दिया और वो एनर्जी का लेवल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो क्या था, ये आप समझ रहे होंगे ना क्या था। वो एनर्जी ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 1s में, 1s के बाद में 2s में, 2s के बाद में 2p में, 2p के बाद में जाता है 3s में, 3s के बाद जाता है 3p में, 3p के बाद जाता है आपका 4s में, 4s के बाद जाता है आपका 3d में, इधर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3d में, 3d के बाद जाता है आपका 4p में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो ये लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। ये लाइन आपको याद होना चाहिए। बिना इस लाइन के आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे। अब ये लाइन आती कैसे है वो हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 1s आता है, सेकेंड में 8 होते तो 2s, 2p आ जाता है। इस तरीके से आता है। अब ये चीज़, अब ये सीक्वेंस, ये एनर्जी का लेवल कैसे बनता, ये एनर्जी लेवल हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बेटा होता है n+l रूल, जो पाउली नाम के साइंटिस्ट ने दिया। n+l रूल क्या होता है, n का मतलब है ये नंबर ऑफ सेल और l की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। ये जो l की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, 0, 1, 2, 3। ये वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है, l की वैल्यू ये कांस्टेंट है। अगर हम आपसे ये कहें कि 1s के लिए n+l बताइए, तो देखिए n का मतलब हो गया नंबर ऑफ सेल 1 और l, अब ये s में इलेक्ट्रॉन है तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अगर आपसे कहा जाए 2s तो n+l रूल लगाइए, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 2 और l की वैल्यू s के लिए कितनी आ जाएगी, 0, तब ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अगर आपसे कहा जा रहा है 2p, तो 2p में देखिए n+l लगाएंगे, n की वैल्यू आ गई 2 और p के लिए l की वैल्यू आती है 1, तो ये वैल्यू आ गई 3। अब आप देखिए 1s का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, 2, 3, तो 1 कम है तो सबसे पहले लो एनर्जी में, उसके बाद हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। क्लियर। अब 3s, 3p के बाद जब आप 3s का देखेंगे, यहाँ पर दिखेगा अभी 3s का अगर हम करें तो 3s के लिए जब n+l निकालोगे तो ये 3+s के लिए 0 वैल्यू हो गया 3। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि इफ़ टू सब सेल हैविंग सेम एनर्जी लेवल,
अब देखिए दोनों का एनर्जी लेवल सेम आया, 3 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में एंटर करेगा जिसके लिए n की वैल्यू जो है वो कम होगी। हेलो, मैं 1 मिनट कॉल बैक करता हूँ, रुको भी। समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? इफ़ बोथ सब सेल हैविंग सेम एनर्जी लेवल देन इलेक्ट्रॉन एंटर इन फर्स्ट सब सेल विच हैव लो वैल्यू ऑफ n। अगर दो सब सेल के लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में एंटर करेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर देखिए आप n की वैल्यू कम आ रही है क्योंकि इन दोनों के लिए इक्वल आ रहा है। तो यहाँ n प्लस एल कितना आ रहा है 2 और यहाँ पे कितना है 3। तो n की वैल्यू डिपेंड करेगी कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, कब, जब दोनों के लिए सेम आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग n प्लस एल आप जब करेंगे तो ये लाइन आएगा और ये लाइन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर? अब इसके आगे का क्लासिफिकेशन जो है हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे और बताएंगे। बहुत अच्छे से वीडियो देखते रहो इनको, और चीज़ें जो है धीरे धीरे लाइन पे आएंगी। और अभी PA1 आपके होने वाले हैं तो उसमें सेकंड चैप्टर तक आएगा, जितना आएगा उतना मैं आपको कराए दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी क्या कि लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन हो जाए एक बार, सारी चीज़ें जो हैं सिस्टम में आ जाएँ, एक ग्रुप बढ़िया से बन जाए और वहाँ सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है ना। ओके, अब इसके आगे कल बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।